होता है और सुन्नत रसूल पाक की अदायगी का खुशनुमा मंजर निगाहों के सामने होता है। अगर सलाम का खुलकर जवाब आ जाता, अभी से बज़्म में एक इनकलाब आ जाता। फिर से सलाम मोहब्बत अर्ज है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। सुभान अल्लाह। मुजफ्फरपुर शहर का इल्म व फजल का अजीम मरकज, तहजीबो तमद्दुन का अजीम गहवारा, हजरत मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला यानी खलीफा ताजुश शरिया, खलीफा बरेली शरीफ, खलीफा संदीला शरीफ, खलीफा सुरकाही शरीफ, अहले सुन्नत व जमात की मुस्तहकम आवाज, फिक्र रजा के तर्जमान हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला का कायम करदा ये इदारा बिहम्दिही ताला जगमग जगमग नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी कदो काविश का नतीजा है। ये पहला इत्तेफाक है कि बानिये इदारा और बानिये इजलास यहाँ मौजूद नहीं है, मगर उनके शहजादगान खुसूसन मौलाना मुफ्ती जमाल अशबल मैं हाजिर हुआ था बगर्ज़ मुलाकात। तबादला ख्याल के बाद हजरत ने फरमाया है, ज़ाते इल्मी गनीमत हमारे हैदर की, न कम हुई है जरूरत हमारे हैदर की। शिफा का सिलसिला तैयबा नगर से जारी है, संभल रही है तबीयत हमारे हैदर। शिफा का सिलसिला तैयबा नगर से जारी है। नहीं यानी तसन्नो जाहिर परस्ती बनावट ना हो, अगर दिल तक आपकी यानी आपके दिल तक ये आशार पहुंच रहे हो तो दुआ में आपको भी शरीक होना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या कम से कम आमीन कहना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ज़ाते इल्मी गनीमत हमारे हैदर की, न कम हुई है जरूरत हमारे हैदर की। शिफा का सिलसिला तैयबा नगर से जारी है, संभल रही है तबीयत हमारे हैदर की। और ये भी कह दूं कि गुलाम अहमद मुख्तार मुफ्ती हैदर है। बेशक हक है। गुलाम अहमद मुख्तार मुफ्ती हैदर हैं, मेरे नबी के वफादार मुफ्ती हैदर है। जोर से बोलना चाहिए, काफिया है। वाह वाह वाह। और रदीफ है, मेरे नबी के वफादार मुफ्ती हैदर हैं, शहे अरब के वफादार मुफ्ती हैदर हैं। उन्हें तो देख के बीमार अच्छा होता है, ये किसने कह दिया बीमार मुफ्ती हैदर। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफीए महशर कॉन्फ्रेंस, जलसाए दस्तारबंदी, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर कादरी मुस्लिम यतीम खाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। कहा गया है कि ये शेर फिर से पढ़ूं और मेरी शर्त है कि मजमा से नारा लगेगा तब पढ़ूंगा फिर से। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। गुलाम अहमद मुख्तार मुफ्ती हैदर हैं, शहे अरब के वफादार मुफ्ती हैदर हैं। उन्हें तो देख के बीमार अच्छा होता है, ये किसने कह दिया बीमार मुफ्ती हैदर। क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, बुजुर्गों की इल्मी बिसात की मसनत पर शादो आबाद रखे। उनसे हमारी जमात का वकार वाबस्ता है। मुजफ्फरपुर शहर में अल इल्म नूर की शुआएं बिखेर कर उन्होंने तारीख के सफ़ात में नुमाया तौर पर अपना नाम दर्ज करवाया है। मुजफ्फरपुर की तारीख लिखी जाएगी इल्मी, अदबी, तहजीबी, रूहानी, तो हजरत मुफ्ती गुलाम हैदर कादरी मिसबाही को मुवर्रिख फरामोश नहीं कर सकेगा। यहाँ साहिबाने इल्म फिक्र की मौजूदगी है, अरबाब इल्म दानिश हैं यहाँ से लेकर वहां तक। ये सच है कि आज का इजलास कुछ हद तक मुतासिर है, चूंकि हजरत की जलवा फरोजी यहाँ नहीं है, मगर हजरत की दुआओं के सहारे हम लोग सफर कर रहे हैं उरूज का, इर्तिका का।
तो आप बेदारी का मुजाहिरा करें, वक्त का सही इस्तेमाल होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा ना हो कि किसी शख्स को 1 घंटे का वक्त हो, किसी को 10-20 अशार पढ़ने का मौका मिल जाए और बहुत सारे हमारे अहबाब बच जाते हैं। एक बड़ी शिकायत रह जाती है कि उन्हें मौका नहीं मिला, उन्हें मौका, मुखलिस आलिम दीन की हैसियत से। तो यहाँ से हर शख्स को यानी महसूस होना चाहिए कि मैं यहाँ से बामुराद वापस हो रहा हूँ। क्या बात है। तो वक्त का सही इस्तेमाल हो, ज्यादा फरमाइश का सिलसिला जारी ना हो, ये पढ़िए वो पढ़िए, हर फर्द को मौका मिलना चाहिए। ये हमारा अपना स्टेज है। अगर हम तारुफ और हम तबसरा ना करेंगे, सिर्फ नाम लेकर बैठ जाएंगे, दूसरों को मौका मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आज के इस अजीमुशान इजलास में एक मेहमान खुसूसी की हैसियत से एक अजीम शख्सियत की जलवा फरोजी है। उनका ताल्लुक जबान से है, फन से है, तिरतासो कलम से है, तहरीर से है। ये कह लें कि जामिया मिल्लिया से है, ये कह लें जामिया अशरफिया मुबारकपुर से है, और ये कह लें कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला से। सुभान अल्लाह। आज उनकी 2 किताबों की रस्म इजरा होगी, रस्म इजरा और किताबों की रूनमाई होगी। आप उस शख्सियत को देखेंगे और आप चाहेंगे तो मैं चंद मिनटों का उन्हें मौका भी दिलवाऊंगा। वो है डॉक्टर इरफान रजा PhD, माधोपुर सुल्तानपुर के हैं, और समझ लीजिए कि उनकी जिंदगी का मशगला है फरोग इश्क रिसालत। सुभान अल्लाह। अदबी अंदाज में अपनी फिक्र और अपने तखय्युल को परवाज देते हैं, और ऐसे इलाके से उनका ताल्लुक है जहां बदअकीदगी का गलबा है मगर खुश अकीदगी का चिराग रोशन कर रहे हैं, फिक्र रजा को आम कर रहे हैं। आला हजरत पर इन्होंने ऐसा काम किया है कि रज़वियात के बाब में एक अहम इजाफे का सबब बनकर माशाअल्लाह ये हमारे शहर के मेहमान हुए। कौन? डॉक्टर इरफान रजा PhD। इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात कराई जाएगी। कौन है, तारुफ कराया जाएगा, चेहरा भी दिखाया जाएगा। मेरे 2 असातिज़ा यहाँ तशरीफ फरमा है जिनके हुजूर ज़ानुए अदब तय करके मैंने इल्मी तशनगी बुझाई है। हजरत अल्लामा व मौलाना तुफ़ैल अहमद मिसबाही साहब और हजरत उस्तादुल हुफ़ाज़ हजरत हाफिज वकारी शाकिर अशरफ रज़वी साहब। इन हजरात की मौजूदगी में मेरी जुरत व जसारत नहीं है कि बोल सकूं, लब कुशाई की जुरत कर सकूं, मगर इन हजरात की दुआओं और उन हजरात की इजाजत के बाद मैं चाहूंगा वो दोनों असातिज़ा हमारे इधर तशरीफ लाएं। हमारे जो यानी इस अहद के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गुलामाने तेगे अली मोहब्बतों का खिरात पेश कर रहे हैं अपने आका की बारगाह। ऐसे बोलेंगे आप। शफीए महशर कॉन्फ्रेंस की अपनी एक तारीख रही, तो मैं चाहूंगा कि हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह की सदा नशर करें। जोर से। आपकी आवाज इतनी धीमी क्यों है? आप बोलिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सिर्फ एक कता पढ़कर 2 ऐसी आवाजों को मैं यकजा करके पेश करने के साथ मुश्तरका तौर पर एक अहद था, एक जमाना था, और वो यानी माजी करीब का जमाना था कि इसी स्टेज से जनाबे अकमलो कौसर की आवाज की धमक महसूस की गई थी पूरे मुल्क में। गरचे उसका तसलसल जारी ना रह सका, मगर आज उस बेरब्तगी को दूर करने की एक मुमकिना कोशिश हो रही है, और इस स्टेज से अकमलो कौसर जैसा आफाकी फिक्रो नजर का सना खान, जिसने बड़ी तेजी के साथ शेर व अदब की सरहदों को अबूर करके शोहरतों के फलक पर अपने वजूद का नक्श मुरत्तब किया था। एक का नाम अकमल, दूसरे का नाम कौसर है। अकमल तरन्नुम और नगमगीयत के शहंशाह हैं, और जनाबे उस्तादुश शोरा कौसर मुजफ्फरपुरी ये शेरो अदब के हवाले से बहुत ही गहरा शऊर रखते हैं। पढ़ने वाले को अमूमन लोग नजरअंदाज कर देते एक सना खान की हैसियत से कि इनका यानी इनकी सलाहियत क्या होगी, मगर हजरत कौसर मुजफ्फरपुरी की शायरी में बहुत ही यानी दर्द है, कैफियत है, शायराना हुस्न बयान है, इजहार की मासूमियत है, कैफ है, रंगीनी है, ताजगी है, इश्क़ मुस्तफ़ा के जलवे आबाद। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। तो मैं इन हजरात को नारे की गूंज में पेश करना चाहता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक कैसर जैसे अजीम खतीब, अदीब, कलमकार तशरीफ फरमा। ये जब बोलते हैं तो लगता है हाफिज मिल्लत का फैजान बोल रहा। सुभान अल्लाह।
मुजाहिदे मिल्लत की अता बोल रही है, सरकारे तेगे अली की दुआ बोल रही है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तो आप हजरात की ताईदात हासिल हो जाए तब मैं नारा लगाऊंगा। तकलीफ होती है नहीं अफसोस होता है, रजा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। सुभान अल्लाह। तो क्यों ना आला हजरत के नाम का नारा लगाया जाए। ये हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला की फिक्र है। तो आइए नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैंने आप हजरात की ताईद चाहिए थी। ताईद का मतलब मकसद क्या होता है? ताईद की तशरीह की जाए तो क्या रद्द अमल सामने आएगा। यानी मैं आला हजरत के नाम का नारा लगा रहा हूं। सुभान अल्लाह। और मुफ्ती गुलाम हैदर साहब का नजरिया ये है कि कभी हासिद कभी बदखाह नहीं हो सकता, कभी बुज़दिल कभी कोताह नहीं हो सकता। आला हजरत का लगाता है जो नारा गौहर, मेरा दावा है वो गुमराह नहीं हो सकता। तो क्या ख्याल है आप हजरात का? इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर। हाथ उठाते हैं तो खुल के उठाइए और उठा लीजिए, मैं दुआ कर दूं। उठा लीजिए, दुआ कर दूं अल्लाह पाक आप सबकी हाजिरी को कबूलियत का शरफ बख्शे। आमीन आमीन। सरकारे तेगे अली के सदक़े में हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला को रब्बे क़दीर शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। लहरा दीजिए जरा सा नारे तकबीर। आवाज में मिठास है मगर और दमखम चाहिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकारे सुरकाही, शफीए महशर कॉन्फ्रेंस। इस साल 7 रबीउल अव्वल शरीफ को एक कता पेश किया था कि बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया। बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया। गम उसको था शदीद, उसी गम से गिर गया। जब आमना की गोद में सरकार आ गए, काबे का बुत खुदा की कसम धम से गिर गया। हजरत अकमल कौसर तशरीफ लाएं, आप हजरात का इस्तकबाल है। खैर मकदम।